आज मैं आपको हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए फ़िज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन। इसके अंडर में पहला पॉइंट है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट तो फिजिकल स्टेट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि लोअर मेंबर ऑफ हैलो एल्केन लाइक CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl, केवल ये तीनों रूम टेम्परेचर पर गैस हैं। हायर मेंबर यानी जैसे जैसे हम एल्काइल ग्रुप आगे बढ़ते जाते हैं, हायर मेंबर आर वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल का मतलब हुआ कि वेरी लो टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर एवोपरेट हो जाते हैं। लाइक एल्कोहल इज ए वोलेटाइल कंपोनेंट्स। वाटर इज आल्सो बट लेस देन एल्कोहल। तो ये वोलेटाइल है। इसके बाद सॉल्बिलिटी देखते हैं। सॉल्बिलिटी, जितने हैलो एल्केन हैं वो सब वाटर में नॉन सॉल्युबल होते हैं। क्यों नॉन सॉल्युबल होते हैं? बिकॉज हैलो एल्केन आर वेरी लीस्ट पोलर कंपाउंड एंड वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट। सो ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ दी लाइक डिजॉल्व लाइक, हम कह सकते हैं कि हैलो एल्केन वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि ईथर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, बेंजीन, इन सब में ये सॉल्युबल होते हैं। अब अगला पॉइंट देख लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हैं क्या होता है? कि द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस आर लिक्विड बॉयल्ड नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड डिफिनीशन क्या होगी? द वेपर प्रेशर्स ऑफ द लिक्विड when become equal to the atmospheric pressure is known as boiling point। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलर मास, यानी जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। या सेकंड कंडीशन में हम यहाँ पर यह बता सकते हैं कि जो है यदि आर कांस्टेंट हो यानी सेम हो, लाइक मिथाइल 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 हो या इथाइल 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 हो, एंड हैलोजन अलग अलग हो, तो ड्यू टू आयोडीन का मास सबसे ज़्यादा होता है, 127 ग्राम होता है। Br का 80 और 81 के आसपास ग्राम होता है, और Cl का आपको मालूम होगा 35.5 ग्राम होता है। तो जैसे जैसे आयोडीन का मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इसीलिए ये ऑर्डर गिवन है, ध्यान रखना ये ऑर्डर गिवन है, ठीक है ना। यहाँ आर कांस्टेंट है यानी सभी कंपाउंड में आर सेम होगा, एंड हैलोजन अलग अलग है। तो ड्यू टू द हाई एटॉमिक मास ऑफ द आयोडीन, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ज़्यादा होगा, इससे कम इसका होगा, दोनों से कम RCl का होगा। लेकिन यदि हैलोजन सेम है और एल्काइल ग्रुप अलग अलग हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। ये फार्मूला बता रहा है। इसके बाद हम यहाँ आते हैं ऑर्डर। ऑर्डर मतलब स्मेल। आपको मालूम होगा कि जितने हैलो एल्केन हैं सब में प्लीजेंट स्मेल होती है, यानी कि सुगंधित होते हैं, यानी कि इनकी जो स्मेल होती है वह प्लीजेंट होती है, मिठास होती है, ऐसा कह दीजिए, ठीक है ना। अब हम स्टेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। जनरली Ri इज ए अनस्टेबल, है ना। एल्काइल आयोडाइड और आयोडो एल्केन है, अनस्टेबल होता है। जानते हो क्यों अनस्टेबल होता है? एक्चुअली जब Ri को हम एक्सपोज करते हैं एयर में, लाइट में, तो ये टूट करके आयोडीन लिबरेट कर देता है। क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ द आयोडीन। आयोडीन की साइज बड़ी है तो बॉन्ड वीक बनाएगा और ये अनस्टेबल होगा। ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन कभी कभी आता है। और इसके बाद अनस्टेबिलिटी किसकी होगी? Br की होगी। क्यों होगी? क्योंकि Br की जो साइज़ है आयोडीन से छोटी है, तो ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा। केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी
ऑफ द हेलो एल्केन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नंबर 2 एलिमिनेशन रिएक्शन एंड नंबर 3 रिएक्शन विथ मेटल। तो सबसे पहले नंबर 1 देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम समझने से पहले निगेटिविटी ऑफ हैलोजन देखेंगे और कार्बन देखेंगे। फ्लोरीन 4, क्लोरीन 3.0, ब्रोमीन 2.8, आयोडीन 2.5, कार्बन 2.5, यानी कि हैलोजन कार्बन से मोर निगेटिव है। और इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? एक हैलोजन का है और एक कार्बन का है। तो निगेटिव कौन है? हैलोजन। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हैलोजन क्या करेगा? अपनी तरफ गेन करेगा। गेन करके क्या होगा? माइनस साइन रखेगा और यहाँ पर प्लस साइन आएगी। इसको हम क्या बोलेंगे? पोलर नेचर। क्या बोलेंगे? पोलर नेचर। सो ध्यान रखना है, ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हुआ? हैविंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे पहचानेंगे? तो ध्यान रखना, न्यूक्लियोफाइल में या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या माइनस साइन होगी। तो ध्यान रखना, दिस न्यूक्लियोफाइल जब ये एक्स बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन से गेन करेगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और एक्स को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। तो देख लीजिए, यहाँ हमने एक्स को न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस किया है। रिप्लेस करने की को ही हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ड्यू टू दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन है। न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। दिस आल्सो हैविंग द माइनस साइन। तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है। ये पावरफुल है, ये लेस पावरफुल है। इसलिए मोर पावरफुल लेस पावरफुल को उसकी जगह से रिप्लेस कर देगा। एग्जाम्पल्स ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन: एल्काइल हैलाइड, कॉमन नेम एल्काइल हैलाइड, and IUPAC नेम विल बी हेलो एल्केन। सो हेलो एंड एल्केन। तो ध्यान रखना, जब एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन KOH से कराएंगे तो एल्कोहल बनेगा और KX अलग हो जाएगा। और जब RX का रिएक्शन NaOR, सोडियम एल्काक्साइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम एल्काक्साइड। तो क्या बनेगा? ईथर बनेगा। दिस इज द ईथर। NaX अलग हो जाएगा। और इस RX का रिएक्शन जब हम NaSH से कराएंगे, SH थायो अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, तो दिस Na+ रिएक्ट टू द X विल फॉर्म NaX और R पॉजिटिव डायरेक्टली अटैच टू द SH, दिस इज द थायो अल्कोहल। और जब हम एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन KCN अल्कोहलिक के साथ कराएंगे तो दिस K+ रिएक्ट टू द X फॉर्म द KX and CN- react to the R will form RCN। एंड अब हम इधर आते हैं, देख लीजिए, जब RX का रिएक्शन सिल्वर साइनाइड AgCN के साथ कराते हैं, एल्कोहलिक होगा। ये एल्कोहलिक का मतलब AgCN का सलूशन हम एल्कोहल में प्रिपेयर करेंगे तो क्या बनेगा? RNC एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है और AgX अलग हो जाता है। और इसकी जगह पर जब हम RX का रिएक्शन AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट के साथ कराते हैं तो नाइट्रो एल्केन RNO2 नाइट्रो एल्केन बनता है, AgX अलग हो जाता है। और AgNO2 की जगह पर यदि हम KNO2 लेते हैं तो RX से रिएक्शन करने के बाद यह एल्काइल, देख लीजिए, एल्काइल नाइट्राइड बनता है RONO। यहाँ पर R डायरेक्टली किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से जुड़ा है। और यहाँ किससे जुड़ा था? नाइट्रोजन से जुड़ा है। बाय प्रोडक्ट KS बन जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, जब RX का रिएक्शन हम सिल्वर एसीटेट एल्केनोएट से कराएंगे, ये सिल्वर है, एल्केनोएट है, तो ध्यान रखना RCOOR एस्टर बनेगा। दिस इज द एस्टर। और एल्काइल हैलाइड दिस Ag एंड दैट X रिएक्शन करके AgX बना देगा। ये CO2 अलग हो जाएगा
और ये एस्टर प्राप्त होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलो एल्केन। तो याद रखना Ri इज मोर रिएक्टिव देन RBr देन RCl देन RF। उसका रीज़न ये है कि देखिए R तो सब में कॉमन है, यानी हम मिथाइल यहाँ लेंगे तो मिथाइल 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 ही होगा, इथाइल लेंगे तो इथाइल 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 होगा, तो ध्यान रखना है। लेकिन आयोडीन अलग अलग है, तो आयोडीन की जो साइज़ है ना सारे हैलोजनों से बड़ी है, और इसलिए आयोडीन जो है जो वीक बॉन्ड बनाता है और RBr उससे स्ट्रांग बनाता है और RCl उससे स्ट्रांग बनाता है, RAF उससे स्ट्रांग बनाता है। इसलिए रिएक्टिविटी का आर्डर जो है Ri ग्रेटर देन RBr देन RCl देन RAF होगा। यानी RX को हम Ri लेंगे और RBr लेंगे तो सारे रिएजेंट RBr से जल्दी से रिएक्शन करेगा, किससे? Ri से जल्दी से रिएक्शन करेगा और RBr से थोड़ा सा मतलब टाइम ले सकता है, ठीक है ना, क्योंकि Ri इज ए मोर रिएक्टिव देन RBr देन RCl देन RAF। तो ध्यान रखना है, ये रिएक्टिविटी आर्डर भी आपको आना चाहिए। थैंक यू।